हरे कृष्णा। स्वागत है आज सबका। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका क्या फलश्रुति है, क्या हमें प्राप्त होगा, उसके बारे में हमारा शास्त्रीय इंजेक्शन क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भागवत गीता में एक श्लोक है, चौथे अध्याय में 9 नंबर श्लोक में। तो उसमें आता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवत धाम पर लौट जाता है। भाव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकों अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस तरह भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय का 33वां श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वितीय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योग्य के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है कि एको देव नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मना। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकों अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस दिव्य वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है और प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है, जो भगवान कृष्ण को परब्रह्म के रूप में जानता है। यह उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। वह निश्चय रूप से अविलंब मुक्ति हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तत्व एव विदति वातति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विदधते अन्याय। से भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। स्वीकार श्वेतर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति स अर्जुन। भगवान अर्जुन के माध्यम से अपने दिव्य प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। दो प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा। तो जो अपरा प्रकृति है उससे ये भौतिक संसार है, और परा प्रकृति क्या है? आध्यात्मिक संसार। जो होल क्रिएशन को अगर देखा जाए तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रचना है उसका 1/4 क्रिएशन है मटेरियल वर्ल्ड, जहां पे जीवात्माओं को भौतिक शरीर मिलती है, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, राइट, भौतिक चेतना प्राप्त होती है और इंद्र तृप्ति की भावना प्रदान रहती है इस शरीर में। इसलिए बार बार एक जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से अनेक शरीरों में परिवर्तन करना होता है एक ही जीवन में और मृत्यु के उपरांत, क्योंकि आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। उसकी हमने व्याख्या कई बार हमने किया है, भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र नाम मुह्यते। तो जो हमारा शरीर है कितना परिवर्तन हुआ। छोटे से बालक अवस्था में हम लोग आए, धीरे धीरे कुमार अवस्था में, कुमार से यौवन अवस्था में, और युवा के बाद वृद्ध अवस्था में। तो जो हम युवा अवस्था में या वृद्ध अवस्था में पहुंच गए तो हमसे हमारे पास जो शरीर था कुमार अवस्था का या बाल अवस्था का, वो शरीर कहाँ है? लेकिन उस शरीरों में भी जितनी घटनाएं घटी वो हमारी स्मृति में है। यानी कि आज का शरीर और आज से 15 साल पहले का शरीर, दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं। दो शरीर हैं, तो दोनों शरीर में हमने एक ही जीवन में यात्रा करी, इसलिए इस जीवन की घटनाओं को भी और बचपन की घटनाओं को भी हमें स्मृति में है। तो दोनों शरीरों में घटना इसका याद कैसे रहता है? क्योंकि आत्मा दोनों शरीरों में सेम ही है, राइट। आत्मा मरती नहीं है। दूसरे अध्याय का 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, ये चीज क्या है ना, ये पूरा दूसरा अध्याय ये आत्मा का विज्ञान के बारे में ही है, राइट। तो असली समस्या क्या है? मटेरियल प्रॉब्लम क्या है? असली मटेरियल प्रॉब्लम ये है कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा और बार बार बीमारी, इस चक्र में हम लोग फंसे हुए। आप इस बात को मानो ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय नेचर्स लॉ। और ये बातें मानने वालों पे भी और नहीं मानने वालों पे, जो भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये दोनों पे लागू होती है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता तो हम पर उसका कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, है ना। जो आस्तिक लोग हैं या जो नास्तिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग रहे, हिंदू के रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी जाति में रहने दो, कोई भी धर्म में रहने दो, वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय नेचर्स लॉ। तो हमारी सबसे बड़ी असली समस्या क्या है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और मृत्यु और जन्म की, मृत्यु से पहले क्या आता है? जरा, बुढ़ापा और व्याधि, यानी कि बीमारियां, झंझट, लाइफ में बहुत सारे दुख, एंजाइटी। ये संसार का फीचर्स है, दो विशेष गुण है संसार का। इस संसार में जो भी व्यक्ति रहेगा ना, उसके चेहरे पे दो चीजें स्पष्ट दिखेगी, एंजाइटी एंड फियर। एंजाइटी एंड फियर, चिंता। आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, कोई परेशानी भी नहीं है, सब चीज संतुलन में है, फिर भी आप खुश नहीं रह सकते। एक अननोन एंजाइटी दिमाग को, मन को हमेशा हॉन्ट करते रहते। दूसरा फियर रहता है कि जो चीज हमारे पास है उसको खो जाने का, अपने शरीर में कोई बीमारी लग जाने का, एक्सीडेंट हो जाने का, नाना प्रकार की बीमारियां। यानी ये संसार व्याधि से बना हुआ है, व्याधि से बना हुआ है। तो इसीलिए आप कितना भी प्रयास करते हो, फिर भी इस संसार में जब तक ये शरीर है हमारा, जब तक हम फंसे हुए हैं,
तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती दो चीजों से, एंजाइटी से और फियर से। राइट, ये असली समस्या है, ये असली समस्या। राइट, इसलिए संसार में हम जब तक हैं तब तक हमारे जीवन में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस प्रकार की समस्याएं आती रहेगी। और ये आपका खरा अनुभव होगा जीवन में, बचपन से ही, जब से होश संभाला तब से। बाल्यावस्था में भी प्रॉब्लम थे, हाथ पैर कटना, चोट लगना इत्यादि, है कि नहीं, सर दर्द, बुखार, बीमारी आती थी। युवावस्था में भी और बुढ़ापे में भी तकलीफ तो रहता है, आते रहता है, नहीं। और हम लोग फंसे हैं यहाँ पे कैसे, ईर्ष्या और द्वेष में, एनवियसनेस एंड हेट्रेड। ये भी एक कुछ इस संसार का दूसरा बहुमूल्य फीचर्स है। कोई किसी को पसंद नहीं करता यहाँ, कोई किसी को सराहता नहीं, कोई किसी को प्रेम नहीं करता। सब अपने अपने जरूरतों से बंधे हुए हैं, सब अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपने आप को प्रेम करता है। और मेरी जो आवश्यकता है, मेरा जो जरूरत है, उसको कोई अगर हमें दे रहा है तो हम ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। जैसे मुझे खाना चाहिए स्वादिष्ट, तो अगर मेरी माता बना करके हमें देती है, मेरी बहू पत्नी बना के देती है, बहन बना के देती है, मेरा कोई और भी नौकर है वो बना के देता है, तो हम उसको प्रेम करते हैं। ये सूक्ष्म अध्ययन करेंगे अपने मन का तो आपको पता चलेगा। हम किसी को प्रेम नहीं करते संसार में, और कोई हमसे भी प्रेम नहीं करता। सब अपने अपने जरूरतों से प्रेम करते हैं, और जरूरत को पूरा करने के लिए आपस में बंधे हुए हैं। जिस दिन जरूरत करने में असक्षम हो जाता है व्यक्ति, उस दिन उससे दूरियां बन जाती है। परिवार के जन ही दूरी बना लेते हैं, बच्चे लोग दूरी बना लेते हैं, बेटे लोग, बेटियां, बहू, रिश्तेदार सब दूरी बना लेते हैं, और आदमी अकेला पड़ जाता है जीवन। और शरीर जब तक युवा अवस्था है तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप एक बार शरीर बूढ़ा हो गया तो आपका घर जंगल से ज्यादा बेहतर नहीं। जंगलों में जंगली जानवरों से खतरा है, घर में घर वालों से। आते जाते लोग आपको ताने मारेंगे, आंख दिखाएंगे, बुरा भला बोल के जाएंगे, और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नए जनरेशन ताकतवर है। ज्यादा कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कितने सारे वीडियो देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, हमें दिखता है ना। तो वृद्ध माता पिता है, नए जनरेशन, खुद के उसके बेटे उसको पीट रहे हैं, बेटियां पीट रही है, अपना प्रॉपर्टी कैसा जल्दी उसके हाथ से निकल करके सब में बंटवारा हो जाए, इसका पूरा पंचायत होती है घर पे। फोन पे व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया बच्चों ने, कि माता के मरने के बाद, पिताजी तो चले गए, माता के मरने के बाद पूरा प्रॉपर्टी आपस में कितना में बांटने का, इसका पूरा इंतजाम करते हो लोग। भाई बहनों में यही बातचीत होगी, सब अपने अधिकारों के लिए। राइट, तो जीव आया है संसार में अकेला, अकेला जीवन में संघर्ष करता है, अकेले जीवन में सुख और दुख को भोग करता है, अकेले अपने आप को संभालता है, अकेले अपने आप को फिर साहस देता है, अकेले अपने आप को हिम्मत देता है, और अकेले संसार से चला जाता है। राइट, तो ये जीवन की असली समस्या है। तो हम किसी भी जीवन में, इस 84 लाख योनियों के अंतर्गत में, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी प्लेनेट में आप ट्रांसफर हो जाओ, बहुत सारे लोगों को ऐसा हायर मोटिवेशन रहता है कि स्वर्ग इत्यादि लोकों में बहुत ज्यादा सुख है, तो आप यहाँ पे दान पुण्य करोगे, धर्मशाला बनवाओ, गौशाला बनवाओ, पर्यावरण के लिए काम कराओ, कुआं का निर्माण कराओ, गरीबों में वस्त्र अन्न का दान करो, तो आपको पुण्य गति मिलेगी, और आप स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाओगे, और वहां पे आपको सुख भोगने का आवश्यकता मिलेगा। ये बात फैक्ट है कि हायर प्लैनेट में ज्यादा सुविधाएं हैं। राइट, क्योंकि सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, सुख को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए सुंदर और स्वस्थ शरीर, लंबी आयु। और ये चीज संसार में नहीं,
ये कहाँ है? हायर प्लेनेट में। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु, सब बोलना नहीं चाहिए, बोले हम। तो उसमें जो शब्द आता है, जैसे ये मृत्यु लोक है, इसको डिनोट करता है भूलोक, इसको बोलते हैं। इसके ऊपर भूवर, है ना, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी इस पूरे पृथ्वी के, इस पूरे ब्रह्मांड के, यानी कि भौतिक ब्रह्मांड के नियंता, यानी कि वो क्रिएटर है, वही क्रिएट करते हैं, वो बैठे रहते हैं। और उनके प्लेनेट में सब महान महात्मा, सिद्ध संत और योगी जन होते हैं, जो तपस्या में उनके क्रिएशन में उनका असिस्टेंट बनते हैं। ये वर्ल्ड अफेयर्स को मेंटेन करते हैं। 14 प्लैनेट में ट्रेवल करते हैं, थ्रो लाइट्स, थ्रो वाटर्स, थ्रो एयर्स। ये सिद्ध संत महात्मा लोग ज्योति स्वरूप होकर के पूरे संसार में ट्रेवल करते हैं, और जहां आवश्यकता है वो इस उस फॉर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं योगी जन। दे कैन ट्रेवल इन एयर, दे कैन वॉक ऑन वाटर, दे कैन एंटर इनटू द स्टोन, कहीं में भी प्रवेश कर सकते हैं वो। ये मिस्टिक पावर्स है, अष्ट सिद्धियों में ये सब है, अनिमा, लघिमा, है ना, ये सब जो सिद्धियां हैं, ये सब सिद्धियां अगर मिल जाए तो व्यक्ति चलते फिरते बहुत वंडरफुल एक्टिविटी कर सकता है। किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, किसी के माइंड को बिल्कुल सीज कर सकता है, किसी के द्वारा कोई भी काम करा सकता है। राइट? आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में, आपके शरीर में कहाँ पे गड़बड़ी है, ये सब पता किया जा सकता है। बट दीज ऑल आर मटेरियल साइंस, सटल साइंस, जो आज हमारे साइंस के पास इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान उपलब्ध नहीं है। बट ये सब वैदिक काल में था, है ना। आपने सुना होगा देवराहा बाबा के बारे में, ये रिसेंट की घटना है ना। नीम करोली बाबा, इन लोगों के पास मिस्टिक पावर थे। एक बार नीम करोली बाबा को कहीं तो ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से, उनको टिकट नहीं था, उनको धक्के मार के उतार दिया टीटी ने। वो उतर के, ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही थी, तो कुछ लोगों ने देखा ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। दे वर सो पावरफुल। बड़े बड़े जो वेस्टर्न कंपनी के बड़े बड़े मिलीनियर्स हैं, वो लोग आते थे उनका, उनके पास, उनके आश्रम में आज भी लोग जाते हैं। दे वर वेरी मिस्टिक पावरफुल योगी। ऐसा है। हमारे वो रिबर्थ को देख सकते हैं कि इससे पहले हमारा जीवन कहाँ था, कितने जन्मों पीछे हम क्या करते थे। ये सब कहाँ है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सभी स्टोर है, कि हमारा इस जन्म से पहले का जीवन कैसा था। बट हम इस चीज को भुलाए बैठे हैं, प्रेजेंट में हम रहते हैं। तो असली समस्या ये नहीं है कि संसार में कोई उपलब्धि मिल जाए, या कोई योगी या कोई मिस्टिक पावर मिल जाए। बट वो सब क्या है? क्षणिक है, क्षणिक है। या जीवन में जब समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो उसको कैसे करना है, उसको झेलना पड़ेगा। यू कैनॉट अवॉइड इट। ये हमारे कर्मों से आता है। हमें ये केवल रियलाइज कर लेना चाहिए कि हम इस संसार में अकेले हैं, भले हम संसार में परिवार के साथ हैं। मृत्यु वन बाय वन आती है ना। सबका अपना अपना कर्मों के हिसाब से अपना अलग अलग गंतव्य होता है। परिवार साथ में रहते हैं, अगर साथ में मान लो एक्सीडेंट हो गए, सारे परिवार मारे गए, तो ऐसा नहीं कि फिर वो कहीं एक ही जगह जाएंगे। सबका कर्मा, कर्मणा देव नेत्रेणा, ये देवी देवता लोग क्या करते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग चीजें, अलग अलग गंतव्य को लेके जाते हैं, है ना, गंतव्य को जाते हैं। जैसे एक जगह जिससे आपने कॉन्सियसनेस बिल्ड किया, वैसे कॉन्सियसनेस के साथ आपको एक्टिविटी मिलता है ना संसार में। आफ्टर 10th सारे स्टूडेंट को स्ट्रीम चुनना पड़ता है, किसी को साइंस बैकग्राउंड में, किसी को कॉमर्स, किसी को आर्ट्स। तो कोई व्यक्ति अगर आर्ट्स चुन करके वो हाई स्कूल का मास्टर बन गए, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाया, या है ना, या फिर कला का कोई है, आर्ट्स का कोई, हिस्ट्री का अच्छा प्रोफेसर बन गया, तो अभी मुंबई में वो वसई में रह रहा है, और यहाँ पे सेवा दे रहा है। गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर करके दिल्ली भेज देती है, तो वहां पे जाकर के क्या वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या? वहां भी अगर वो शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो क्या करेंगे वो?
हिस्ट्री के ही प्रोफेसर रहेंगे ना वो, बरोबर, क्योंकि उसने यही चेतना बिल्ड करी है, और उसी के हिसाब से उसको प्रमोशन होने के बाद एंगेजमेंट मिलेगा। राइट। किसी ने साइंस बैकग्राउंड में अच्छा, केमिस्ट्री में बिल्कुल पीएचडी किया, कुछ रिसर्च किया, कुछ अच्छे प्रोटोकॉल, कुछ अच्छे फॉर्मूला तैयार करे, तो सरकार ने उसको प्रमोशन दिया। अभी यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं एज ए शिक्षक, तो उसको दिल्ली में ट्रांसफर होगा, तो क्या करेंगे जाकर? कोई इतिहास थोड़ी पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो हमने जैसी चेतना बिल्ड करनी है उसी हिसाब से हमारा अपना गंतव्य बनता है। अगर जानवर की जैसा चेतना रहेगी हमारी, अभक्ष्य चीजों को खाना, मर्यादाओं में नहीं रहना, राइट, कभी भी खाना पीना, कभी भी सोना उठना, कुछ भी बोलना, कुछ भी बकना, परवाह नहीं करना, तो हमने कैसी चेतना डेवलप करी? पशु जैसी। तो कहां चले जाएंगे? एनिमल किंगडम में। राइट। तो पृथ्वी में यहाँ पे क्या है? अर्थ प्लेनेट में कर्म प्रधान ये क्षेत्र है, यहाँ पे हम अपनी चेतना शुद्ध करते हैं कर्म के द्वारा। राइट। तो असली समस्या क्या है? कि मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, मेरे पास जो जीवन में चल रहा है कि मैं छोटे मकान में रहता हूँ, बड़े बंगलों में रहना है, इसके लिए प्रयास करना। नो, दिस इज नॉट रियल प्रॉब्लम। भगवत गीता कहते हैं कि रियल प्रॉब्लम है बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी। इस चक्र को ब्रेक करो। इसलिए तुम्हें हायर कॉन्शियसनेस दिया हुआ है। ना कि इतना तीव्र बुद्धि प्राप्त करके आप केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए, जो शरीर अपने आप में क्या है? दुखों का घर है और टेम्पररी है। बचपन का शरीर मिला, छूट गया 10-15 साल में, युवावस्था का 10-15 साल में छूट जाएगा, और वृद्धावस्था का भी 10-15 साल में छूट जाएगा। 60-70 साल का तो छोटा जीवन ही होता है। तो आप संसार में कितना बड़ा उपाधि प्राप्त कर लिए, बड़ा प्रोफेसर हो गए, बड़ा बिजनेसमैन हो गए, बहुत बड़ा नेता हो गए, अभिनेता हो गए, जिस बार शरीर छूटेगा उस समय ये सारी उपाधियां कोई काम तो आएगी नहीं। नहीं ना। इसलिए हमारे पास जो हायर कॉन्शियसनेस है, इसको हमें खर्च करना चाहिए क्या करने में? कि हम इस रिपीटेशन को कैसे ब्रेक करें, हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस रिसाइकल, इस चेन में जो फंसे हैं बार बार। राइट। तो संसार में जो दुख चल रहे हैं प्रेजेंट में, परिवार में जो कलह मच रहे हैं, संसार में जो कलह मच रहे हैं, वो मचेगा क्योंकि ये संसार का फीचर्स है। दुखालयम अनाशाश्वतम। कोई भी चीज है यहाँ पे परमानेंट है ही नहीं। दुख भी परमानेंट नहीं है, और सुख भी नहीं है। हम सुख के बारे में भागते हैं कि जिस दिन सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है ना। फिर क्या आएगा? दुख आएगा। इसलिए दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बताया, मात्रा स्पर्श दुख कौन थे यहाँ? शीतोष्ण दुख, शीतोष उष्ण सुख दुख दा आगम अपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। हे भारतवर्षीय अर्जुन, इंद्रियों के माध्यम से जो तुम्हें इस संसार में गर्मी, शीत यानी कि ठंडा, है ना, उष्ण और शीत, गर्मी और सर्दी को हम लोग अनुभव करते हैं इस संसार में। गर्मी का टेम्परेचर भी हाई हो जाए तो बहुत बेकार लगता है, ठंडी में भी बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाए तो बहुत बेकार लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं? ये सीजनल जब चेंजेज होता है तो इसको कोई रोक सकता है क्या? संसार में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई साइंस है? नहीं। ये भगवान की अपनी अरेंजमेंट से होता है। वी कैन नॉट अवॉइड इट। हमें एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत। गर्मी में नहाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठंडी में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी मुंबई में तो समझ में नहीं आता कि ठंडी है क्या। पिछले साल मैं राजस्थान में था, प्रचार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था वहां पे विद्यार्थियों के बीच में। तो वहां पे टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग 3-4 डिग्री हो जाता है, कोटा में, जयपुर में।
बहुत भयानक ठंडी होती है। और अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके नहाना, ये तपस्या हो जाती है बहुत बड़ी। छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि आदमी सब सिकुड़ के रहता है, और हमारे पास तो लिमिटेड सुविधाएं रहती है। एक स्लीपिंग बैग मुश्किल से रहता है, ज्यादा कर ही नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैवलिंग पे रहते हैं। तो कैसे भी करके एडजस्ट करके आप सोए हुए हैं, तब तक रात बीत गई, फिर सुबह उठना है, नहाना है। तो नहाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज वैदिक सिविलाइजेशन, दिस इज एरियन सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं कि ठंडी लग रही है तो सोए रहो, 10 के 3 बजे उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 11 बजे उठो। नो, वी ऑल आर बाउंड बाय लॉज, राइट। आज का जो मॉडर्न साइंस है वो हमें ये सब चीजें नहीं सिखाता। व्हाई? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो ये सटल साइंस को समझा पाए, बता पाए। इस शरीर से भिन्न है आत्मा, राइट। पूरी दुनिया किस में लिप्त है? अज्ञानता में। नाना प्रकार का फिलोसफी, नाना प्रकार का दर्शन में लोग फंसे हुए हैं, मंडे ने दर्शन में फंसे हुए, मेंटल स्पेकुलेशन में फंसे हुए हैं, रियल साइंस को एक्सेप्ट नहीं करती। और इसीलिए जो जनरेशन तैयार हो रही है वो भोक्तावादी जनरेशन है। वो भोग चाहती है केवल माता पिता से, सोसाइटी से, सिस्टम से। और जब उसमें से माता पिता सक्षम नहीं है उसको भोग देने में, माता पिता को तबाह कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब समाज सोसाइटी उसको रोकती है, उस समाज सोसाइटी को कंडेम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, और सिस्टम से फाइट करते हैं। हम लेकर रहेंगे आजादी, पता नहीं कौन सी आजादी उसको चाहिए। सिस्टम से लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, उपद्रव मचाएंगे। क्यों? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो टेम्पररी सुख के पीछे भाग रहे हैं, वो शरीर को खुशी देना चाहते हैं। पर ये शरीर के माध्यम से जो सुख मिल रहा है वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। इसके बारे में भी भगवान ने 5वें अध्याय में अर्जुन को 22वें श्लोक में यही कहा, राइट। कि जो व्यक्ति, जो सुख इस संसार में अर्जुन तुमको पहले पहले सुख देता है, वही सुख बाद में तुमको दुख देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे चक्र में फंसना नहीं चाहिए जो बाद में दुख दे। अभी मूर्ख जनता, बाद में क्या होगा देखा जाए, अभी मुझे कर लो, ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमारा संसार में, पूरी दुनिया में नास्तिकवाद का बोलबाला है, राइट। हेडोनिज्म थ्योरी बहुत प्रगाढ़ है। कौन देखा है मरने के बाद, मृत्यु के बाद जीवन आएगा कि नहीं आएगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, कौन याद रखता है? इसलिए जब तक जीवन है तब तक मजे कर लो। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। नाना प्रकार के गाने भी बनते हैं इस पे, और लोग मोटिवेट होते हैं उस चीजों से, और अपना जीवन का जो असली समस्या का समाधान करने के लिए जो इस शरीर मिला उसको छोड़ देते हैं, और क्षणिक सुख के पीछे भाग जाते हैं, जो वही सुख उसको बाद में दुख देता है, दुख देता है, राइट। ये जो सम स्पर्शजा भोगा दुख योनिते होते आदि अंतवंतु कौन्तेया नाते सुरंते बुधा। बुद्धा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। जो इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिल रहा है अर्जुन, वो बाद में तुमको दुख देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को फंसने का नहीं, लिमिटेड एक्सेस में जियो इधर जीवन। बहुत उपद्रवी मत करो, अपने आत्मा साक्षात्कार के पथ पे चलो, कृष्णा कॉन्शियसनेस के पथ पे चलो, और अपने आप को रियलाइज करो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। ये बॉडी का बहुत सारा अरेंजमेंट है, देख रो। आंखों का अलग मशीन है, अलग फंक्शन है। नाक का अलग, कान का अलग, मुंह का अलग, गले का अलग, फेफड़े का अलग, हृदय का अलग, अलग अलग बॉडी पार्ट मिल करके ये पूरा शरीर एक बड़ा विशाल शरीर तैयार हुआ। बहुत सारे छोटे छोटे मशीन बने हुए हैं और आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, परस्पर ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जब आप अंदर से इसका स्टडी करेंगे तो इसमें और कुछ देखने के लायक है नहीं। हड्डी है, मांस है, खून है ना, पस है, ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, कुछ विशेष चीज नहीं है देखने के।
बट ऊपर से देखो चमड़े से मढ़ दिया गया है, तो ऊपर के चमड़े से या चेहरे की बनावट से, सुंदरता से हम आकर्षण और विकर्षण को अनुभव करते हैं। किसी का चेहरा देखने में सुंदर है तो उसको सुंदर समझते हैं, किसी का चेहरा सही नहीं है, भले अच्छा इंसान रहे हो, उसको वैल्यू नहीं मिलता। राइट। इसी को बोलते हैं अज्ञानता। और इसी अज्ञानता में हम लोग फंसे हुए हैं और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। राइट। आपने चार्वाक दर्शन को पढ़ा होगा। वैदिक काल में भी एक चार्वाक थे जिन्होंने हेनोडिज्म का सिद्धांत दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी देह से भूतस्य पुनर्जन्म कुतः भवेत्। जब तक जियो तब तक मजे में जियो। किसने देखा है कि पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा मरने के बाद? बैग बोरो और स्टील, चाहे भिक्षा मांगो, लोन ले लो, किसी से चोरी कर लो, या उधार मांगो, लेकिन क्या करना है? घी का बना हुआ पकवान खाना है। क्यों? भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः भवेत्। ये शरीर भस्म हो जाएगा तो भस्म होने के बाद क्या तुमको पता चलेगा कि तुमने क्या किया, तुमका तुम्हारा क्या हो रहा है? तो कलयुग में लिमिटेड लोगों के पास नॉलेज है तो लोग क्या करते हैं, हाँ सही बात है, इसलिए मजे कर लो। बच्चे को आजादी मिल गई, अपने स्वतंत्रता का पूरा दुरुपयोग कर लिया। पढ़ाई के एज में अपना ब्रह्मचर्य का नाश, चरित्र का नाश। युवा अवस्था में जब काम करना चाहिए ईमानदारी से, कर्मठता पूर्वक, उसको हटा करके लीगल इलीगल 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 एन कैन प्रकार पैसा आने दो। दूसरे का गल्ला मार करके, दूसरे का धंधा मार करके, दूसरे का जीवन खराब करके, आदमी दूसरे को दबा करके, तबाह करके और बड़ा बन जाता है। मर्डर करके, डरा करके, धमका करके, रेप करके, नाना प्रकार के केस हो जाते हैं उसके ऊपर में, वो बाहुबली बन जाता है और बाद में वही लोग सिस्टम में आ जाते हैं, नेता बन जाते हैं। फिर उसका सात खून माफ। एक बार पावर में आ गया, आपको कोई क्या कुछ कर सकता है? नथिंग कैन हैपन। और वो ये परंपरा चालू रखता है। और मरने के बाद फिर कहाँ जाएगा, क्या गति होगी उसकी, इसके बारे में वो कभी चिंता नहीं करता। राइट। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन क्या कहता है? नो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्नान करो, चाहे गर्मी का दिन रहे, ठंडी का दिन रहे, कड़ाके की ठंड रहे। आज भी ये कल्चर आपको शहरों में नहीं, दूर दराज गांवों में देखने को मिला है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पे है ये भावना, सुबह सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग, नहाना, मंदिरों में जाना, भगवान का मंदिर को साफ सफाई करना, उनको पूजा करना, उनको ऑफरिंग्स लगाना, नाम जप करना, कीर्तन इत्यादि करना। राइट। कृष्णा कॉन्सियसनेस स्टिल एग्जिस्ट इन द रूरल क्षेत्र। बट शहरों में हम लोग क्या, आलसी लोग, भोक्ता बने हुए हैं। इसलिए हम लोग आलस के कारण अपने लाइफ को हम अच्छे से ऊर्ध्व गति को नहीं दे पा रहे, सुविधाओं में फंस गए हम लोग। लेकिन क्या होता है जब गांव के लोग दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड कल्चर, सिविलाइज्ड बनाने के कारण नाम पर, उसको और एडवांस बनाने के नाम पर, जो आजकल के जो सो कॉल्ड मॉडर्न लीडर्स हैं वो जाते हैं, उसको नाना प्रकार का प्रलोभन देते हैं। क्यों खेती में काम कर रहे थे, क्या मिल रहा है? फैक्ट्री में लगवाएंगे हम, फैक्ट्री में इतना तनख्वाह मिलेगा, ऐसा होगा, वैसी सुविधाएं मिलेगी, दिस मिलेगा, दैट मिलेगा। राइट। उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस से हटा करके, भक्ति से हटा करके, ये फैक्ट्री का गुलाम, गधे की तरह, घोड़े की तरह उसको एक वर्क वर्कर के तौर पे उसको एंगेज करना चाहते हैं। और बदले में रिवॉर्ड के तौर पे क्या देगा, नाना प्रकार का मीटिंग होगा, एचआर मैनेजर इस लोग कंपनी मोटिवेट करेंगे, कैसे? गेट टुगेदर पार्टी करेंगे, सबको रिफ्रेश करने पे दारू पिलाना सिखा देंगे सबको, जो नहीं पीता है वैसा इंटॉक्सिकेशन में डाल देंगे, दारू पीते रहो, काम करते रहो, भूल जाओ अपना परिवार, पत्नी, बच्चे, अपना आध्यात्मिक जिम्मेदारी। इन दिस वे दे एक्सप्लॉइट, इन दिस वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग। राइट।
ये सबसे डेंजर स्थिति है। और इसी स्थिति में हम और हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन सब घुसने वाले हैं। आंखों में जब बीमारी हो जाए तो दूर की वस्तुएं दिखती नहीं। दूर दृष्टि दोष। और किसी किसी को नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया हो जाता है, रतौंधी, कैटरेक्ट, आंखों में बीमारियां होती हैं। लेकिन हमारी भी इसी स्थिति ऐसी ही है। हम लोग पूरे संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में जितने ही प्राणी हैं, खास करके मनुष्य समाज, सबको रतौंधी हो गया। कोई दूर का चीजें देख नहीं पा रहा कि जिस परिवार में, जिस घर में हम आज रह रहे हैं, जिसको क्लेम कर रहे हैं कि ये प्लेस मेरे से बिलोंग करता है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, बट इस घर को, इस प्रॉपर्टी को अपना कहने वाले और भी लोग थे। पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो सब कहाँ है आज? ऐसे ही खाते पीते, लड़ते झगड़ते, लीगल केस करते, संभलते, गिरते पटकते, कैसे भी करके एक बार दीवार में टंग गए। फोटो मिलता हमें घर में, ये हमारे रिश्तेदार थे। लेकिन हमें कभी अनुभव नहीं होता कि एक दिन हम भी उसी स्थिति में हैं और टल जाएंगे। ये हमें समझ में, जबकि दिख रहा है गंतव्य यही है, फिर भी हम बहुत ज्यादा बटोरने में लगे हुए हैं। इसीलिए हमें इस अज्ञानता को दूर करके क्या करना पड़ेगा? अपने आत्म साक्षात की पद्धति को स्वीकार करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेरी सिंपल इन कलयुगा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। राइट? ये बात हमें समझ में कैसे आएगी? जैसे हम वैदिक वांग्मय को, वांग्मय को पढ़ते हैं, वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है कि नो, शरीर को धारण करने वाला जो अणु आत्मा है, वो असली हमारी पहचान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ये जानने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यू हैव टू एक्ट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। आध्यात्मिक स्तर पर, चूंकि आप आध्यात्मिक हैं, तो आपको आध्यात्मिक स्तर पे काम भी करना होगा। अगर हम सेम वे में ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद फंसे हुए हैं, क्लेमिंग कि हम ब्रह्मास्मि, दैट इज नॉट एनफ। इसलिए भगवान ने नाना प्रकार का संबंध ज्ञान दिया भगवत गीता में कि ममे वाम से जीव लोके जीव भूत सनातना मनस स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सके। इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब मेरा अंश है। अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से इस संसार में सब अपना अपना इंद्र तृप्ति के पीछे कर सकती, स्ट्रगल कर रहा। वो अपने प्रीवियस जन्मों को भूल जाता है, आगे के जन्मों को भूल नहीं जाता, बिकॉज ही इज वेरी माइन्यूट। बट मैं जानता हूं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम च वेदेन कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं, और सबका इतिहास को जानता हूं, सबका भविष्य को जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं। तो भगवान अपने आप को रिवील क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के अंदर में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। रजोगुण मतलब क्या हुआ? हैंकरिंग फॉर सेक्सुअल डिजायर्स, हैंकरिंग फॉर प्रेस्टीज, पावर, पैसा, ताकत एंड सेक्सुअल डिजायर, स्त्री पुरुष का संग, ये हृदय में है, देन यू कैनॉट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, ही इज सिटिंग इन माय हार्ट, इन एवरीवन्स हार्ट। ये समझ में नहीं आया। तमोगुण का निशानी क्या है? जो व्यक्ति तमोगुण में, आलस, प्रमाद एंड निद्रा, थ्री फीचर्स। जो व्यक्ति हमेशा खाना खा, सुबह रात भर सोया, फिर सुबह उठा, थोड़ी देर के बाद फिर बोल रहा है वो थका थका लग रहा है, फिर खाना खा के फिर सो गया, फिर उठा 3-4 बजे, फिर थोड़ा खाया, थोड़ा टहला, फिर जाके सो गया। निद्रा, आलस एंड प्रमाद, ये मैडनेस है। कब सोना चाहिए तब सोना चाहिए ना, एनी टाइम सोना चाहिए क्या? अनलेस यू आर फिट, यू शुड एक्सेप्ट सम एक्टिविटी।
बट कोई प्लान नहीं है लाइफ को लेकर के, तो हमेशा वो एंजाइटी में रहता है, या फिर डिमोटिवेट रहता है, लॉनलीनेस में रहता है, या सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहता है। तो हृदय में अति काम वासना होने के कारण हायर मोटिवेशन नहीं रहती है, तो अपने बॉडली नेसेसिटीज में ही वो उलझा रहता है। एन कैन प्रकार है, वो कोई भी काम करेगा तो हॉरिबल काम करेगा, वो खुद को भी तबाह करेगा और सामने वाले को भी तबाह। जैसे कमाना और दारू पीना, मांस भक्षण करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना। स्त्री घर में है फिर भी उसको बाहर जाने, मैडनेस, मैडनेस। और ये कलयुग जो है तमोगुण प्रधान और रजोगुण प्रधान है, तो मोस्टली जो हमारा आबादी है इसी भावनाओं में है। तो सतोगुण में आना चाहिए। तो सतोगुण का निशानी क्या है? सुखम एंड ज्ञानम, सुख और ज्ञान। तो ज्ञान हमें, जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि बेटा पढ़ पढ़, बच्चे को मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ने में? क्योंकि वो, उसका जो दिनचर्या है वो सतोगुण में नहीं है। खान पान सात्विक होना चाहिए, रहन सहन सात्विक होना चाहिए, जो जगह रहते हैं वो जगह सात्विक होना चाहिए, मन सात्विक होना चाहिए, बुद्धि सात्विक होना चाहिए, विचार सात्विक होना चाहिए, और अपनी इंद्रियां भी सात्विक होना चाहिए, यानी कि सतोगुण में होना चाहिए। 24 घंटे में तीन प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो 24 घंटे में अपना अपना प्रभाव डालती है। डे टाइम एक्टिविटी के लिए यानी कि रजोगुण प्रधान है, नाइट टाइम सतोगुण नहीं है, ना रजोगुण है, वो तमोगुण प्रधान है। तो तमोगुण में क्या होगा? निद्रा, आलस और प्रमाद। आप सो जाओगे खाना पी के, खा के और सो के, और कुछ नहीं कर सकते रात में। डे टाइम में आपको एक्टिविटी करना है, बट ये 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे हैं जो घंटा डेडिकेटेड होना चाहिए सतोगुण के लिए। वो सतोगुण का टाइमिंग आता है, तमोगुण से रजोगुण में ट्रांसफर होने के लिए फिर सतोगुण का एक स्विचिंग पॉइंट आता है, जो ब्रह्म मुहूर्त के 1.5-2 घंटे तक पहले और 1.5-2 घंटे बाद, यानी कि एक प्रहर का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्य उदय जब होता है उसे 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का ये जो 3 घंटे का समय होता है, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, तो एक प्रहर जो होता है ये सतोगुण प्रधान है। और इस सतोगुण में ना तो हमको सोना चाहिए, ना कोई वर्डली काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? अपने आप को सतोगुण में कैसे लाएं? तो सतोगुण का जो फेवरेबल समय है उसमें आपको जगना पड़ेगा ना, और सतोगुण की एक्टिविटी को चुनना पड़ेगा। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले नहाना, बेड को फोल्ड करके रखना, बहुत सारे बाल इत्यादि गिर गए, फर्श को साफ सफाई कर लेना। तो आस्थान स्वच्छता, सतोगुण का सिम्टम्स क्या है? क्लिंजनेस। जहां क्लिंजनेस रहेगी, स्वच्छता रहेगी, ऑटोमेटिक मन प्रसन्न रहे। आप 10 दिन घर से बाहर रहते हो, 11वां दिन आते हो ना, तो घर में जो आप, जो गृहिणी है, माता है, वो अपना तामझाम उतारने से पहले ना झाड़ू उठा लेते हैं। सारा खिड़की दरवाजा खोल करके, फैन ऑन करके, झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके, फिर रिलैक्स होंगे। क्यों? वो वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव रहता है, वो तमोगुण हो गया, 10 दिन से झाड़ू नहीं लगे घर पे, राइट? वहां का हवा चेंज होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। तो घर को पहले स्वच्छ में लाया जाता है। तो अपना शरीर को भी सतोगुण में लाना है। तो सुबह सुबह सबसे तमोगुण में थे, सोए हुए थे, अब उठे तो नहाए, शरीर क्या हो गया? सतोगुण में आ गया। मन और बुद्धि को भी सतोगुण में लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारी आत्मा, ये सतोगुण में कैसे आती है? जब हम आत्मा को परमात्मा के संबंध में जोड़ते हैं। इसलिए क्या है, सुबह सुबह उठ करके जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाना, अपने आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगाना। संभव है कोई नजदीक में मंदिर है तो मंदिर जाना। जैसे बहुत सारे भक्त हमारे इस्कॉन में आते हैं, सुबह सुबह पूरे परिवार के साथ भगवान का दर्शन करते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, नाम जप करते हैं, और बैठ करके भगवान का जप करते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ? आत्मा को शक्ति कहाँ से मिली? परमात्मा से। और परमात्मा से आत्मा जब अब आध्यात्मिक हो गया, पूर्ण शक्तिशाली हो गया, हायर कॉन्शियसनेस जग गई, हायर वाइब्रेशन जब आ गया, तो फिर आत्मा से शक्ति मिल रही किसको? बुद्धि को। तो बुद्धि भी किस में हो जाएगा? यानी कि सतोगुण में हो जाएगा। और सतोगुण का लक्षण क्या है? ज्ञानम एंड सुखम। तो जीवन में जो काम आपका नहीं हो रहा था,
आलस के कारण, प्रमाद के कारण, या अच्छा निर्णय नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें आपको दिखेगी कि मेरे से कहाँ गलती हुआ या सामने वाले ने कहाँ गलती किया, उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम, राइट। तो उस हिसाब से आप इंटेलिजेंस मिलेगा और काम करोगे। कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम करना है, ये पता चलेगा। तो आपकी बुद्धि किस में आ गई? सत्वगुण में। मन में हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, नाना प्रकार के अनर्थ भरे रहते हैं। लेकिन जब भगवान से बुद्धि आ रही है तो भगवान, तो बुद्धि क्या बोलेगी? अभी जप करो, भगवान का दर्शन करो, राइट। प्रसाद आया, प्रसाद ग्रहण करो। तो इस प्रकार से मन को मंत्र से शुद्ध किया जाता है। एक बार मेनका गांधी, अ, हमारे परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज से उनका वार्तालाप हो रहा था, तो बड़ा चिढ़ करके वो बता रही थी वो कि हरे कृष्णा वाले क्या हमेशा नाचते गाते रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, कुछ समाज के में इतनी सारी गंदगी चल रही है। उसमें स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, जगह जगह पे सफाइयां करनी है, इतने सारे वॉलेंटियर्स, इतने सारे उनके पास भक्त हैं, उन सबको लगाना चाहिए समाज की गंदगी को सफाई करने में। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने बोल उनको उत्तर दिया, उनका शरीर अमेरिकन है, बट प्रभुपाद जी से जब मिले थे पंडाल प्रोग्राम में 1960 75 76 77 78 में, मुंबई ऐसे भटकते हुए आए थे, अफगानिस्तान होते हुए भटकते भटकते मुंबई आए थे। और यहाँ पे जब मिले थे प्रभुपाद जी से, जब उनसे वार्तालाप हुआ, तो फिर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया प्रभुपाद जी को, और ही बिकम डिसाइपल। नाउ ही इज वेरी एलिवेटेड महाराज, उनके वर्ल्ड वाइड डिसाइपल हैं, इंडियन में और पूरी ऑल कॉन्टिनेंट में हैं। तो उन्होंने कहा कि यस वी ऑल आर पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, यू ऑल आर doing external cleanliness and we all are doing internal cleanliness। अगर लोगों का हृदय शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, तो जहां तहां तंबाकू खा करके थूकेंगे नहीं, नहीं, जहां तहां खा करके फेंकेंगे नहीं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेंगे, और जहां तहां गलतियां नहीं करेंगे, जहां तहां गंदगी फैलाएंगे नहीं। इसलिए हृदय की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक आपका स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण नहीं हो सकता। ये मोमेंट आप चला दिए, 4 दिन झाड़ू मारने के बाद फिर गंदगी यहाँ तो आ ही जाएगी। हमें ऐसे लोग तैयार करना है जो गंदगी फैलाए नहीं, ऐसी अच्छी आदत पालन करने वाले लोग चाहिए, नहीं है कि नहीं? देन सी एक्सेप्टेड, यस। तो हृदय में गंदगियां भरी हुई है, और इस गंदगियों को साफ करने के लिए इस संसार में और कोई उपाय नहीं है, राइट। कोई उपाय कि हमारा चित्त, जो हमारा दर्पण है, जो हो जाए, हमारी जो मनस्थिति है वो ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए। वो कैसे हो सकता है? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावा अग्नि निर्वापनम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंद बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदा पूर्ण अमृत रस आस्वादनम। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रोसेस दिया कलयुग में सभी जीवों के लिए, that you are suffering from negativity, you are suffering from anxiety, you are suffering from fears, suffering from laziness, madness। क्यों? Because your heart is not cleansed। then accept this महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? आपका हृदय की वृत्तियां चेंज हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा। और आपका जब एक बार हृदय पवित्र हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद ये सब रेगुलेटेड हो गए, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन को बैलेंस करके चल सकता है। जैसे ये पंखा है, अब ये पंखा में एक रेगुलेशन लगा रहना चाहिए। अब जितने डिग्री में हमको हवा चाहिए उसको हम ऐसा फिट कर सकते हैं, ठंडी में इतनी हवा तो नहीं चाहिए। तो ठंडा में मान लो हमारा पंखा में रेगुलेशन नहीं लगा हुआ, तो हाई स्पीड में फैन चल रहा है, तो अब क्या करेगा वो? दुख का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? उसको जब हम कम कर देंगे तो फिर क्या होगा? एक बैलेंस कूल ब्रिज अनुभव कर सकते हैं हम। रेगुलेशन होना चाहिए। तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र रेगुलेट करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, विवेक को जागृत करता है।
लोगों के पास ज्ञान है, नॉलेज है, पर उनके पास विजडम नहीं है, उनके पास विवेक नहीं। क्यों नहीं है? बिन सत्संगा विवेक ना हो। सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक कैसे हो सकता है? सत्संग मतलब कृष्ण कॉन्सियसनेस, भागवत गीता पे चर्चा, राइट। इसीलिए लोगों के पास विवेक नहीं है और अपने कर्तव्य को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, राइट। इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नेति माम एति स अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य, ट्रांसेंडेंटल है, राइट। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि मैं जब इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं, आता हूं और मनुष्य जैसा लीला करता हूं, तो ये जो मूर्ख प्राणी है मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, ये मेरे परम भाव को नहीं जानते। भगवान की स्थिति है ऐसी कि वो हमेशा भगवान बने रहते हैं, वो कभी किसी भी योनि में चले जाए, वो नेवर फॉल डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। वो कभी अपनी इस दिव्यता को खोते नहीं, इसलिए उनका नाम है अच्युत। च्युत मतलब फॉलन, अच्युत मतलब वन हु नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, उनके कोई अपना कोई कारण नहीं है, राइट। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण हैं, मूल स्रोत हैं, वहीं से ये सारी चीजें प्रकट हो रही है ना, अप्रकट हो रही है। तो ये बात समझ में कैसे आएगी? बहुत सिंपल है, भक्त्या माम अभिजानति यावंच अस्मि तत्वतः। भक्ति योग के द्वारा भगवान की इस विशेष प्रकृति को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि मन मना भाव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद आजीमाम नमस्कुरु। तुम मेरा भक्त बनो, भक्त यानी कि फॉलोवर, फॉलोवर यानी कि वन हु सिंसियरली कीप्स फेथ एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं भक्त। इस प्रकार से क्या होगा? जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि के चंगुल में फंसे हो, माम एवस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिम। तो मेरा प्रिय जीवात्मा, प्रिय भक्त हो, इस प्रकार से तुम मेरे पास मेरे धाम को प्राप्त करोगे। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नात्मति महात्मा संसिद्धिम परम गति। एक बार जो मेरी शरण में आ गया, राइट, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। वो इस संसार में भी, यानी कि दुखालयम और अशाश्वतम यानी कि मृत्यु लोक की बात हो रही है, वो वापस मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद वो कभी आता नहीं है। तो हम अन्य अन्य देवी देवताओं अलग अलग फिलोसफी को फॉलो करके कहीं भी चले जाएं इस 14 भुवन में, पृथ्वी के नीचे भी तल 7 प्लैनेट है ना, तल तलातल सुतल वितल रसातल पाताल लोक भूर भुवर स्वर लोक, है ना, महर जनलोक तपलोक सत्यलोक। ये जो 14 भुवन है, 14 डायमेंशन है, इसमें अनगिनत लिविंग एंटिटी है और सबने भगवान के साथ अपना संबंध भुलाए बैठा है। तो भक्ति योग के द्वारा हम अपने संबंध को भगवान से जोड़ सकते हैं बड़े सरलता पूर्वक। और भक्ति योग अपने आप में इतनी पावरफुल है कि उसके लिए हमें अष्टांग योग अलग योगा पद्धति को लेने की जरूरत नहीं है, अपने इंद्रियों को अलग से शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपने मन को अलग से शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। भक्ति योग के सरल नियमों को पालन करने से स्वतः हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य की जागृति होती है, स्वतः। इट्स वेरी पावरफुल प्रोसेस, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें छूटना होगा आपके जीवन में, कुछ गलत आदतें हैं, गलत विचार हैं, गलत मर्यादाएं हैं, गलत जो भी चीजें हैं वो छूट जाएगी, और जो मैनिफेस्ट होना होगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए भक्ति योग कलयुग में बहुत सरल है और इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए तो हमारा जन्म लेने में हम लोग अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा एक एक साल लिमिटेड रहता है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मस मृत्यु से च तस्मात अपरिहार्यते। ना तुम सोची तुम्हारा से जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है।
तो हम मर जाएंगे, हमारा ये भौतिक शरीर छूट जाएगा, लेकिन हर साल हमारे शरीर से, हमारे जीवन से एक एक साल कम हो रहे हैं, और हम लोग पागलपंती में अपना सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे को, जबकि हमने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है संसार में। क्या किया बताओ? ये अज्ञानता है कि एक साल हमारे जीवन कम हो गए। मान लो किसी को 60 साल में संसार से आपको जाना है, और आप 45 पे पहुंच गए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि सब लोग आपको हैप्पी बर्थडे बोले, एंड यू बिकम हैप्पी। ये अज्ञानता है। एक साल जिंदगी जीने के लिए और कम हो गए आपके कोटा से, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, है ना? बट भगवान का जन्म और जब मनाते हैं तो इससे क्या होता है? स्कंद पुराण में, भागवतम पुराण में, अन्य उपनिषदों में बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन में जो व्यक्ति रात्रि में जागरण करता है, कीर्तन कथा में भाग लेता है, सामूहिक आयोजन करता है, लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करता है, कथा की व्यवस्था करता है, मरने के बाद वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। राइट? इसीलिए अभी जन्माष्टमी जब आ रहा है, तो हमें लोगों को सबसे बड़ी बात है कि मुख एन केन प्रकार उसको हम सेवा में इंगेज करें। शारीरिक सेवा में, द्रव्य सेवा में, कैसे भी श्रम दान करें, या अर्थ दान करें, या अन्न दान करें, कैसे न कैसे आदमी को करना चाहिए। और ये हमारे किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये किसके लिए? जन सामान्य के लिए। जो भी व्यक्ति आए उसको यहाँ पे कथा, कीर्तन, अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो, और उसको प्रसाद मिले, क्योंकि अनंत जन्मों के बाद एक जीवात्मा को प्रसाद मिल रहा है। नहीं तो अपने जीवा की संतुष्टि के लिए वो क्या कर रहा है? अपराध युक्त भोजन खा रहे हैं, मांस, मछली, अंडा, गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा, लोग पता नहीं लोग क्या क्या चबा रहे हैं उसके लिए। और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में वो फंसे हुए हैं। राइट? तो बड़े उत्साह के साथ ये सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे, है ना? उस दिन यही जगह को अच्छे से सुंदर से डेकोरेशन किया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम होगा। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भगवत गीता का 5-10 श्लोक का उनको रिसाइट करने के लिए बताओ, ताकि वो अपना आकर के यहाँ परफॉर्मेंस दे सके, है ना? छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के आओ, छोटे बच्चों का प्रोग्राम होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के बारे में कुछ गुण के बारे में, कुछ लीलाओं के बारे में बता सकते हैं, बुक्स उनको पढ़ने बताओ, कोई छोटी स्टोरी शेयर करने बताओ, और इस प्रकार से उनको हम लोग अप्रिशिएशन कुछ प्राइज देंगे, है ना? कथा होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, तन मन धन से हमें सपोर्ट करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करना है। जो जितना सामर्थ्यवान होंगे उतना उनको आगे आना चाहिए। मैंने भी हमारे पास जितना भी मैंने प्रचार करके रखा है, जितने यूथ है, उनके फैमिली है, जितने कॉन्ग्रेगेशन है, नाला सुपारा हुआ सेम इधर चारों तरफ, मैंने सबको बता दिया कि आपके घर से कुछ पकवान आने चाहिए, 56 भोग लगेगा उस दिन, है ना? तो आप अपने घर में अच्छे से मिट्टी के बर्तन में ही बनाओ, और मिट्टी के बर्तन में डाल करके लाओ, ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बट समथिंग यू शुड कंट्रीब्यूट। और कलश अभिषेक में भाग लो पूरे परिवार के साथ। राइट? कंट्रीब्यूट लिटिल सम लक्ष्मी, ताकि उस लक्ष्मी से हम लोग डेकोरेशन और अभिषेकम में और प्रसादम में हम लोगों को ज्यादा ज्यादा इंगेज कर सके। बड़ी बात नहीं है, साल में हम लोग जब जन्माष्टमी मनाते हैं घर में 2-5 हजार 10,000 तो हर फैमिली खर्च करती है, नहीं करती? क्यों ना सामूहिक तरीके से मनाया जाए? तो इस भावना के साथ, इस उच्चतर भावना के साथ, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। अगर आप स्वर्ग लोक इत्यादि में चले जाओगे तो वो भी क्या है? अशाश्वतम है। वहां भी राक्षस लोग हमला करते रहते हैं और देवताओं को भागना पड़ता है, फिर इसी संसार में आओगे। राइट? कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है भौतिक महत्वपूर्ण। तो बहुत सारे फिलोसफी को फॉलो करने वाले कुछ लोग अप्सराओं के पीछे जाना चाहते हैं स्वर्ग लोग, वही सूरा और सुंदरी का भोग करना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट अल्टीमेट गेम। राइट? प्राप पुण्य कृतम लोकम, क्षीणे पुण्य वर्तम लोकम विसंति।
एक बार आपको पुण्य से अर्जित आपको स्वर्ग इत्यादि ग्रह में मिल जाएंगे, लंबा समय मिलेगा, इंद्रियां मजबूत रहेगी, शरीर मजबूत रहेगा, और आप लंबे समय तक भोग करोगे। लेकिन फिर क्या होगा, क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, फिर इसी संसार में गिर जाओगे। क्या फायदा हुआ स्वर्ग जाकर के। तो जो शाश्वत जगह है, आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और आत्मा और भगवान का संबंध शाश्वत है, तो भगवान का धाम जाना चाहिए। और भगवान का धाम कौन सा है, बोलो, वृंदावन धाम। सभी देवी देवताओं का अपना अपना एक लोक है, एक प्लेनेट है, वैसे भगवान का भी अपना एक सेपरेट प्लेनेट है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उस दिन आप लोग को भी भाग लेना है, प्रश्न नहीं है, मतलब कुछ आप लोग को अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतने दिन से जुड़े हुए हो, आपको कैसा अनुभव लग रहा है, ये अनुभव पब्लिक को बताना है। क्योंकि हम बहुत सामर्थ्य से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है हमें भी, प्रभु जी को, फैमिली को। भाई, इस कलयुग में लोग मुट्ठी भर लोग ही आएंगे, कलयुग में कृष्णा कॉन्शियसनेस में। क्यों, प्रभुपाद के कहते थे कि जो डायमंड होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है, और इसके ग्राहक बहुत कम रहते हैं। क्योंकि बाकी बाकी फिलोसफी में क्या है, कुछ छोड़ना नहीं है ना। आप अवैध स्त्री पुरुष संग करते जाओ, नशा करते जाओ, मांस खाते जाओ, है ना, एन कैन प्रकार में पैसा कमाते जाओ, बस सेम टाइम आपको लगेगा कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बट कृष्णा कॉन्सेप्शन में क्या है, त्याग है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तब हम लोग मनुष्य की चेतना के साथ मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। तो बाकी सब क्या है, तमोगुण रजोगुण है, जिस चेतना में जानवर प्रभावित हैं। इसलिए बहुत कम लोग आएंगे, दैट्स वेरी नाइस। ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं, अपना उद्धार करना है हमें, है कि नहीं। ये संसार की अटल लीला है, यहाँ पे हमेशा दुख बना रहेगा। एक तरफ से आत्माएं आती हैं, अपना उद्धार करके भगवत धाम जाते हैं, फिर नीचे की योनियों से मनुष्य स्तर पर एक जीवात्मा पहुंचेगा, फिर वो संघर्ष करेगा। इसलिए वी कैन नॉट चेंज दिस फीचर्स, आप चेंज नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन बन जाओ, कितना ही यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, फिर भी लोग दुखी होंगे। अमेरिका में लिटरली लोग गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी रोड पे पड़े रहते हैं, दारू पी करके, गांजा फूक करके। तो प्रभुपाद नेचर लॉज यू कैन नॉट चेंज इट, कि कुछ सेक्शन लोग जो रहेंगे वो ऐसे इसी अवस्था में, रचित कंडीशन में रहेंगे, रोड पे सोने वाले, दारू पी करके भटकने वाले। भारत में गरीबी के कारण कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो बड़े देशों में पी करके उन्माद हो जाते हैं, हिपीज बन जाते हैं और ऐसा करते हैं। ये चार प्रकार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, राइट। इसलिए हमें भौतिक तरीके से तुलना नहीं करना चाहिए कि कौन सा राष्ट्र उन्नत है और कौन सा राष्ट्र उन्नत नहीं है। राष्ट्र उन्नत वही है जहाँ की संस्कृति उन्नत है, और इसलिए भारत की संस्कृति सबसे उन्नत है पूरी दुनिया में। आज भी जितना शांति और आध्यात्मिकता का यहाँ पे अनुभव हम लोग कर पाते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा माहौल कहीं नहीं है। इसको हमें और कंटिन्यूअस करना चाहिए। पूरी दुनिया में तो आग लगी हुई है, डर के साए में लोग जी रहे हैं, बट हम लोग शांति से अपना रोजी रोटी, अपना दिनचर्या जी रहे हैं। कब तक, जब तक वास्तविक चेतना हावी नहीं हुई। तो मेन बात यहाँ पे लड़ाई होती है कॉन्सियसनेस की, चेतना। अगर हमारी भी चेतना विकृत हो गई तो अपने हम जिम्मेदारी से हट जाएंगे, और गैर जिम्मेदार लोग ज्यादा हो जाएंगे सिस्टम में, तो उन्माद फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, अपने आचरण से एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए, और दूसरे को प्रचार भी करना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।